हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एलन डिजिटल के इस ऑनलाइन समुंदर में। और हाजिर हम एक छोटी सी कश्ती जैसे सब टॉपिक को लेके, ताकि बच्चे अच्छी तरह से उसमें डुबकियां मार सके, राइट। और ऑब्वियस बात है, जो सब टॉपिक है इसके डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ जाए तो अच्छी बात है, ना भी आए तो भी बच्चों जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2-3 चैप्टर को साथ में मिल के पूछा जाता है, तो वहां पर इस तरह के सब टॉपिक का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे में बात करना चाहूँ तो ज्योमेट्री में आपने ये चीज देखी होगी कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू कर्व, वो कर्व कुछ भी हो सकता है, सर्किल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है। तो वहां पे हमने देखा है कि अगर वो पॉइंट अंदर लाई करता है तो उसमें कर्व में सब्स्टिट्यूट करके हम लेस देन 0 करते हैं, बाहर है तो ग्रेटर देन 0 करते हैं। तो ये आगे चीजें हम बच्चों पढ़ने वाले हैं, उसमें जब भी आप ज्योमेट्री जिन्होंने पढ़ ली होगी या जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो भी बच्चे थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो वहां पे जहां पे भी इनइक्वलिटी ये बनती है, उस इनइक्वलिटी को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसका बहुत ही आसान तरीका आपके लिए हम लेके यहाँ पे आए हैं, राइट। अब ये इस तरह के सब टॉपिक का एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो एज अ पेट्रोल की तरह ऐसे सब टॉपिक यूज होते हैं। अगर पेट्रोल खत्म तो गाड़ी वहीं पे रुक जाएगी। उसी तरह से अगर 2-3 चैप्टर करके मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं, आपने दूसरे चैप्टर के कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया है, लेकिन अगर यहाँ पे वो कंसेप्ट यूज होगा, वहाँ पे ये कंसेप्ट अगर नहीं आया तो वहीं पे क्वेश्चन ठप हो जाएगा। जस्ट लाइक अभी मैंने कहा कि मोटरसाइकिल आपकी वहीं पे रुक जाएगी और यात्रा वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो यात्रा खत्म ना हो, सुचारू रूप से अपनी चलती रहे, तो ऐसे सब टॉपिक को हमें छोड़ना ही है। बहुत आसान तरीके से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि यहाँ पे आपको नाम दिखाई दे रहा है कि रैशनल इनइक्वलिटीज को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, बहुत ही आसान तरीका है। एक बार बड़े ध्यान से देखेंगे क्या स्टेप्स रहने वाली है, बहुत आसान स्टेप्स, और मैं चाहूंगा कि बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये समझा पाऊं। एक बार ध्यान से देखेंगे, हम एग्जाम्पल के थ्रू ही इसको बच्चे समझ लेंगे। यस, सबसे पहले एग्जाम्पल में ये आपके सामने आ गया है x-4 2017, और ये पूरा एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है विच इज लेस देन इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है कि जो ये ब्रैकेट है, जिन पॉइंट पे ये 0 होते हैं वो उस x की वैल्यू को हमें निकालना है। फॉर एग्जाम्पल x-4 2017 कहां पे 0 होगा, तो हम देख सकते हैं कि सर ये तो x बराबर 4 पे 0 होता है। आप 4 रखोगे, यहां पे इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू 4 निकल के आया। उसके बाद क्या करना है, इस x इक्वल टू 4 को नंबर लाइन पे हमें ड्रॉ करना है और यहां पे चुपके से प्लेस कर देना है। इस ब्रैकेट का काम यहीं पे समाप्त होता है। जो काम आपने इस ब्रैकेट के लिए किया है वो दूसरे ब्रैकेट के लिए भी करें, कोई बड़ी बात नहीं है। कि सर x+8 2016 है, इसको इक्वल टू आपने 0 किया तो यहां से x इज इक्वल्स टू -8 निकल के आता है। -8 को यहां पे नंबर लाइन पे हमने प्लॉट कर दिया। सिमिलरली x+1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू यहाँ पे -1 आ गया तो -1 भी यहाँ पे प्लेस हो चुका है। और डिनोमिनेटर में जितने भी ब्रैकेट है, यहाँ इसको 0 किया तो यहाँ पे x बराबर 0 आया और x इक्वल टू 0 यहाँ पे -1 के इस साइड में प्लेस हो चुका है। तो सारा काम हम सारे ब्रैकेट के लिए धीरे धीरे करते जाएं और प्लेस करते जाएं, और इतना सा बच्चे बहुत ईजी है, ये तो छोटे बच्चे भी कर लेते हैं कि सर ये तो बहुत ही आसान है। जिस ब्रैकेट पे आप 0 जो है x की वैल्यू को निकाल के नंबर लाइन पे जस्ट हमें क्या करना है, प्लॉट ही तो करना है, कौन सी बड़ी बात है। तो नंबर लाइन पे सारे पॉइंट्स को मैंने प्लॉट कर दिया है। यहां तक जो है बहुत आसान तरीके से हमने चीजों को देखा कि किस तरीके से हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। इसके बाद हमें क्या प्रोसेस अपनानी है वो देखें एक बार। अब इसके बाद एक बहुत ही छोटी सी चीज है जो आपको समझने लायक वाली बात है कि इफ x ग्रेटर देन 6, अगर x की वैल्यू 6 से अधिक हो तब क्या क्या चीजें पॉसिबल है, ध्यान से देखें। x-6 की पावर इवन, तो आप खुद देख सकते हैं अगर x ग्रेटर देन 6 है तो हम देख पा रहे हैं x-6 जो पावर इवन होगा उसका साइन जो आएगा वो पॉजिटिव आने वाला है। ऑब्वियस बात है, तो इसका साइन आ जाएगा पॉजिटिव। और अगर पावर ओड भी हुई तो भी हमें यहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि सर x ग्रेटर देन 6 है, जो अंदर वाली क्वांटिटी वैसे ही पॉजिटिव बनने वाली है और उसकी पावर आप यहाँ पे ऑड बोल रहे हो, तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आना है। ये तो हमने ग्रेटर देन 6 के लिए देख लिया है। अब लेस देन 6 के लिए भी देख ले क्या कारनामा करने वाले हैं। तो x अगर लेस देन 6 हुआ तो भी देखें x-6 की पावर इवन, अगर x लेस देन 6 हुआ तो ये वाला जो ब्रैकेट है ये होगा नेगेटिव, लेकिन इसकी पावर इवन होने की वजह से वो भी हमारे लिए क्या होगा, पॉजिटिव की तरह काम करेगा। सिमिलरली x-6 की पावर अगर ओड हुई तो भी हम देख सकते हैं कि सर ये जो होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि x-6 खुद एक नेगेटिव, उसकी पावर आप ओड बोल रहे हो तो नेगेटिव। ये हमने जाना बहुत सिंपल तरीके से कि हाँ ये चीजें पॉसिबल हो सकती है। अब ये इस रिजल्ट्स को देखने के बाद कुछ आश्चर्य हुआ कि सर क्या बात है, एक अजीब सी घटना यहाँ पे घटित हो चुकी है। घटित क्या हुई देखें, अगर पावर इवन है
ध्यान से देखें, अगर पावर इवन है तो हमारे ग्रेटर देन 6 और लेस देन 6 का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। देखें तो साइन सर चेंज नहीं हुआ है, ये हमने जाना। पावर अगर देख सकते हैं इवन हुई तो ग्रेटर देन 6 और लेस देन 6 का कोई भी प्रभाव यहां पे नहीं पड़ा है, साइन यहां पे एज इट इज रहा है। लेकिन पावर ऑड होने के कारण वो साइन को चेंज होना पड़ा है, प्लस का हुआ यहां पे माइनस। तो हमने सर इस चीज को यहां पे एक बक्से में लिख लें ताकि ये चीज यूज करने वाले हैं जब हम साइन की बात करेंगे। ठीक है, तो x माइनस 6 की पावर इवन, साइन विल नॉट चेंज, और x माइनस अल्फा की पावर यहां पे ऑड है तो साइन विल चेंज। ठीक है, तो पावर अगर इवन होती है तो हम देख सकते हैं साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, पावर अगर ऑड हुई तो साइन क्या हो जाएगा बच्चे, चेंज हो जाएगा। इतना आसान तरीका हमने ये चीज पढ़ ली है। अब बारी आ गई है कि जो आपने नंबर लाइन पे खूबसूरत पॉइंट को ड्रॉ कर रखे हो वहां पे जो साइन जो है कन्वेंशन डाला जाए। तो सबसे पहले हम इस वाले रीजन की बात करें जो कि 6 से बड़ा है। ठीक है, इस वाले रीजन की बात करें तो सर 6 से ये ज्यादा है, तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। सो नाउ टेक x इक्वल टू 7, जो कि ऑब्वियस बात है ग्रेटर देन 6 है, और अगर ये ग्रेटर देन 6 है, x बराबर 7, तो इस वाले ब्रैकेट का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, इसका साइन भी आएगा पॉजिटिव। सिमिलरली सारे ब्रैकेट का साइन मैंने एक एक करके यहाँ पे चीजों को लिखा है कि सर सारे ब्रैकेट का साइन जो आ जाएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। अब ऑब्वियस बात है सर पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रेटर देन 6 की कहानी जो है यहाँ पे पॉजिटिव के लिए सही साबित होती है। ये वाला साइन जो हमारा आएगा पॉजिटिव इंटरवल में पड़ता है, तो ये वाला पूरा हमारा हो जाएगा पॉजिटिव रीजन। अब हमें आगे वाली चीजों को देखना है, तो अब 6 से गुजरना पड़ेगा। अब x माइनस 6 से कौन से वाले ब्रैकेट से आया, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान से सुने कि अब 6 से सर इस साइड में गुजरना है, तो x माइनस 6 जो है वो यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट से हमारे को मिला है। तो इस वाले ब्रैकेट को बच्चों अगर मिला है वी कैन सी दैट इसकी पावर है ओड, और पावर अगर ओड होगी तो साइन मिल क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। तो यहाँ पे उस प्लस का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। x माइनस 6 की पावर यहाँ पे ओड थी, तो हमने देखा कि सर साइन जो है प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया। अब आगे चलते हैं, ये वाला रीजन माइनस का हुआ कि सर अब 4 आया, 4 हम देख सकते हैं कि सर कहां पे है, ये रहा 4 हमारा। तो x माइनस 4 की पावर 2017 है, तो x माइनस 4 की पावर 2017, तो पावर सर ओड हुई, पावर ओड होगी तो साइन को चेंज करना पड़ेगा, तो ये माइनस का प्लस हो गया, तो ये वाला रीजन जो है पॉजिटिव हो गया। बड़ी ईजी तरीके से हम बच्चों कर पा रहे हैं, राइट। अब देखें 2 कि सर 2 जो है वो इस वाले ब्रैकेट के साथ आया है, और इसकी पावर हम देख सकते हैं कि अगेन 3 है विच इज ऑड। तो सर पावर अगर ऑड हुई तो साइन को आप चेंज करना ही पड़ेगा, और साइन जो है वो चेंज हो चुका है। सिमिलरली 0 यहाँ से आया है, पावर है इवन, तो पावर अगर इवन हुई तो हम देख सकते हैं कि सर इस साइन को एज इट इज रखा जाएगा, माइनस का माइनस ही रहा है ये। ठीक है, अब -1 से गुजरना होगा, और इस वाले ब्रैकेट से आया, पावर देख सकते हैं आप ऑड है, और अगर पावर ऑड हुई तो साइन को चेंज करना पड़ेगा, तो ये माइनस का प्लस आ जाएगा, तो ये वाला रीजन भी प्लस आ गया। अब देख सकते हैं सर 2 सेक्शन और बाकी है, जल्दी से साइन को फटाफट खत्म कीजिए क्योंकि हम फाइनल आंसर की ओर अग्रसर हैं। तो -8 जो है वो इस वाले ब्रैकेट है, पावर हम देख सकते हैं कि सर ये इवन है, इवन होगा तो साइन को चेंज नहीं करना है, ये वाली चीज है, तो ये वाला रीजन हमारा पॉजिटिव ही कहलाएगा। नाउ -9 की पावर भी यहाँ पे इवन है, तो साइन को यहाँ पे चेंज नहीं करना है। यहां तक बच्चों हम सिर्फ इतना ही लिख पाए कि हाँ ये साइन होगा, ये साइन नहीं होगा। अब हमें आंसर लिखने की बारी है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि x नॉट इक्वल टू 0 to 6 एंड -9, x इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि हमें पता है कि इन पॉइंट्स पे ये जो डिनोमिनेटर है ये सारा क्या होगा, 0 हो जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हमने इन पॉइंट्स को डेंजर जोन में रखा है। तो यहाँ से रखने से नहीं, यहाँ पे भी बच्चों प्लॉट कर दे कि हाँ ये वाले जो पॉइंट्स है हमारे वो सारे डेंजर जोन के हैं, तो हमें इन पॉइंट को नहीं लेना है। नाउ फाइनल आंसर की बारी कि सर फाइनल आंसर लिखने से पहले हमें कौन सा रीजन चाहिए, वो देखो लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब इक्वल टू 0 जहां पे होता है वो पॉइंट की भी आवश्यकता है, और लेस देन 0 जहां पे नेगेटिव वाला पार्ट है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम देख पा रहे सर नेगेटिव वाला पार्ट प्लस पॉजिटिव ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो नेगेटिव वाला पार्ट जो है हमारा ये वाला है, तो ये वाले रीजन जो है हमारे आंसर हो जाएंगे। और जिस पॉइंट पे इक्वल टू 0 होता है तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, तो इस पॉइंट को भी हमें क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा। आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी, बहुत इजी तरीके से समझाने की यहाँ पे कोशिश की गई है कि सर जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो हमें लेना है,
और जो जिस पॉइंट पे ये 0 होता है वो लेना है। तो फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज -1 से 0 ओपन। 0 को ओपन क्यों किया? क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि वो डेंजर जोन का पॉइंट है। यूनियन 0,2, 0 से 2 ये नेगेटिव, ये भी हमने इंक्लूड कर दिया। यूनियन क्लोज 4 इंक्लूड किया है, न्यूमरेटर का पॉइंट है। कोमा 6 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वो डेंजर जोन में है। यूनियन एक डिस्क्रीट पॉइंट को भी हमें इंक्लूड करना रहा, -8, जिसकी मैंने पहले बात की थी। तो इस तरीके से इस इनइक्वलिटी को हमने बहुत ही आसान तरीके से बच्चे सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो चुका है। नाउ अब देखते हैं अगला एग्जांपल किस तरीके से करने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये देखें, यस तो इस तरीके से हमारे पास आ चुका है एंड वी कैन सी दैट x प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 3x माइनस x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर कोई भी चीज फैक्टराइज नहीं है तो उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो x प्लस 2 तो पहले से ही फैक्टराइज फॉर्म में है। ये आप देख सकते हैं कि सर ये इसको मैं लिख पाऊंगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसमें से अगर नेगेटिव कॉमन लूं तो ये आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद की कहानी कुछ इस तरीके से दिखेगी, x प्लस 2 एंड x माइनस 1 का होल स्क्वायर। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी साइन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे ये इनइक्वलिटी का साइन हो जाएगा चेंज। बहुत ही आसान, और इसका फैक्टराइज बच्चों कर सकते हैं। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो वी कैन सी दैट ये आ जाएगा x माइनस 4 एंड x प्लस 1। ये इसका क्या आ गया, फैक्टराइजेशन। अब आपको काम वही करना है कि सर सारा ब्रैकेट जो है हमें अच्छी तरह से दिख रहे हैं, लेस देन इक्वल टू वाला जो है हमें पार्ट लेना है। तो सबसे पहले क्या करें कि सर नंबर लाइन को बनाया तो पॉइंट कौन कौन से हैं, यहां से x इक्वल टू 1 आ जाएगा तो ये रहा हमारा पॉइंट 1। यहां से x इक्वल टू 4 आ जाएगा तो ये रहा हमारा x इक्वल टू 4। यहां से आ जाएगा -1 तो ये रहा -1, और यहां से आ जाएगा -2। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जिन पॉइंट पे ये ब्रैकेट 0 होते हैं उन पॉइंट को नंबर लाइन पे कुछ इस अंदाज में हमें क्या करना होता है, प्रस्तुत करना होता है। तो अब साइन कन्वेंशन की बारी। x अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये भी देख सकते हैं हम कि ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल यहां पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, राइट। अब हमें साइन को उसी तरीके से देखना है कि सर अगर पावर इवन हुई तो साइन को चेंज नहीं करना है, पावर अगर बच्चे ओड होती है तो साइन को चेंज कर लीजिए। तो 4 कहां से आया, इस वाले ब्रैकेट से आया, पावर ओड है तो प्लस का यहां पे हो जाएगा -1 कहां से आया, यहां से आया, पावर इवन है तो साइन को चेंज करना पड़ेगा। -1 इस वाले ब्रैकेट से आया जिसको ओड है, साइन को चेंज करना पड़ेगा। और -2 की पावर भी ओड है तो भी हमें क्या करना होगा, साइन को यहाँ पे चेंज करना होगा। अब हमें डेंजर जोन के पॉइंट निकालने की आवश्यकता है। वी कैन सी दैट डिनोमिनेटर जिन पॉइंट्स पे 0 होते हैं उन पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा x कैन नॉट बी 4 एंड -1। तो हमारे इन पॉइंट्स को लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इनको मैंने डेंजर जोन के पॉइंट का नाम दे दिया है, राइट। नाउ फाइनल आंसर लिखने की बारी। और फाइनल आंसर हम देख सकते हैं कि सर नेगेटिव वाले पार्ट को लिया जाएगा। तो नेगेटिव वाले पार्ट को लेने का कुछ इस अंदाज में आप काम कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -∞ से -2 क्लोज लगाना पड़ेगा, यूनियन ओपन -1 से 4 ओपन। ये बच्चों क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा यस, -∞ से -2 क्लोज, यूनियन -1 से 4, ये भी ओपन में आ जाएगा। और ये नेगेटिव वाला पार्ट है। तो बड़ा आसान है रैशनल इनइक्वलिटीज को सॉल्व करना, और आप ये चीज अनुभव भी करे होंगे इस वीडियो को देखते समय, राइट। देखते हैं अगला सवाल। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, x पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x² डिवाइड बाय x² माइनस x माइनस 30 ग्रेटर देन 0। इसमें इक्वल टू का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया है, ध्यान रखें। x की पावर 4, अब इस तरीके को देखते हुए थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि सर पावर 4 को किस तरह से फैक्टराइज किया जाएगा, ये थोड़ा सा हमें हो सकता है कि डिफिकल्ट लगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार ध्यान से इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखें, x² कॉमन आ जाएगा
और अगर एक्स स्क्वायर कॉमन आता है तो बच क्या रहा है, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टराइजेशन किए तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय, और इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 4 सॉरी एक्स माइनस 6 एंड एक्स प्लस 5। दिस इज ग्रेटर देन 0। अभी तक कुछ नहीं किया, जस्ट फैक्टराइजेशन किया है। अब ये क्वेश्चन जो है आपको लग रहा होगा कि सर ये तो पहले जैसा क्वेश्चन ही हो चुका है, जस्ट आपको क्या करना है, वही वाला काम करना है, जिन पॉइंट्स पे 0 हो रहा है उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, देन साइन कन्वेंशन, दैट्स इट। तो यही काम हम इसके लिए भी करेंगे। इसका सबसे पहले देखें कि ये पॉइंट जो है 6 इधर आ जाएगा, x इक्वल टू 6, देन ये x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 2, यहाँ पे 0 भी है, एंड इस वाले ब्रैकेट से आ जाएगा -5। तो ये वाली चीज जो है हमारे को दिख जाती है इसमें, राइट। अब साइन कन्वेंशन की बारी आई, जैसे ग्रेटर देन 6 पे हम देख सकते हैं सारे ब्रैकेट जो है वो पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, तो ये वाला जो रीजन हो जाएगा पॉजिटिव की ओर जाएगा। अब जैसे ही 6 पे आए, 6 की पावर ओड है, साइन को चेंज करना पड़ेगा, 2 की पावर भी ओड है तो साइन को चेंज करना पड़ेगा, 1 जहां से आया उसकी पावर भी ओड है, इसको भी हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा, 0 यहां से आया है, पावर इवन है, साइन को चेंज नहीं करना होगा, -5 इस ब्रैकेट से आया, पावर ओड है तो साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो है कितना आसान, पावर इवन है तो साइन को चेंज मत करो, पावर अगर ओड है तो साइन को चेंज कर दो। इस छोटे से कंसेप्ट के साथ हम इस तरीके से साइन कन्वेंशन की काम पूरा किया। अब फाइनल आंसर लिखने की बारी। ग्रेटर देन 0 वाला रीजन लिखना है, तो हमें ये तो कंफर्म हो गया कोई भी पॉइंट को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ग्रेटर देन 0 वाला रीजन चाहिए। तो पॉजिटिव वाला रीजन, सीधी सी बात है, तो पॉजिटिव वाला रीजन हम देख सकते हैं ये वाला रहेगा। तो फाइनल आंसर लिखने की बारी, x बिलोंग्स टू -∞ से -5 ओपन यूनियन 1 +2 यूनियन 6 ∞। ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, -∞ से -5, 1, 2 एंड 6 ∞, सारा कुछ ओपन में आने वाला है। इस तरीके के बच्चा ध्यान में रखेंगे। क्लियर? चलते हैं अगले सवाल की ओर। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हो सकता है लैंग्वेज में फेरबदल करके पूछा जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे पूछा है। जस्ट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद देखते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले एलसीएम हम देख सकते हैं इसमें क्या आ रहा है। तो एलसीएम वी कैन सी दैट कि सर इसमें एलसीएम आ रहा है x³ + 1। तो अगर इसको आपने डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x + 1 माइनस x² - x + 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ 2x - 1। बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं किया, जस्ट सिंप्लीफिकेशन किया है, एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहां से हम सोल्व करके पाएंगे कि ये आ जाएगा 2x + 2, दिस इज इक्वल्स टू -x² + x - 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू -2x + 1। इसको चाहो तो फैक्टराइज कर लो, क्योंकि काम तो यही आने वाला है, x + 1 एंड x² - x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इतना कुछ करने के बाद यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ बच्चों को बहुत आसान तरीके से दिख गई होगी कि सर ये जो -2x है इसको हटाओ ताकि हमारी कैलकुलेशन भी थोड़ी ईजी हो जाए। 1 से 1 भी हटा दो, तो ये हमारे पास बच जाता है माइनस टाइम्स ऑफ x² - x -2 डिवाइड बाय x + 1, और आप चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इस साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज कर सकते हो। तो यहीं पे हमने ये काम भी कर दिया। ठीक है, और नीचे देखो x² - x + 1 एज इट इज हमने चीजों को लिख लिया है। नाउ यहां पे हम देख सकते हैं सर ऊपर से अगेन हमें फैक्टर बनाना पड़ेंगे, और फैक्टर वी कैन सी दैट ये आ रहा है x - 2 एंड x + 1, और नीचे यहां पे है x + 1
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, सर एक्स प्लस 1 ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, क्या करें? करने की कोई जरूरत नहीं, इसको हटा दो कि एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 यहाँ पे हमें क्या कैंसिल हो गया है, वो कैंसिल करते समय ये चीज लिखना ना भूले ताकि बच्चे भूले नहीं कि x कैन नॉट बी -1, x की वैल्यू जो है -1 नहीं हो सकती, उसके बाद आप कैंसिल कर सकते हैं ताकि इस ब्रैकेट का जो इफेक्ट है यहीं पे समाप्त हो जाए। अब इस क्वाड्रेटिक को बच्चे ध्यान से देखें, क्या इसके फैक्टर रियल आ पाएंगे? तो हम देख सकते हैं सर ये क्वाड्रेटिक जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इस वाली क्वाड्रेटिक का जो है डी हमने चेक किया तो लेस देन 0 आ जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि -3 आ रहा है यहाँ पे कि सर अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो कंफर्म बात है इसके रूट्स जो है इमेजिनरी हो गए, तो ये और इसका a पॉजिटिव ये भी देख सकते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, मतलब इसकी वजह से साइन जो है चेंज नहीं होगा, तो ये हमारा कोई काम का नहीं है। हमारे पास बहुत ही सिंपल सा ब्रैकेट बचा है, ये वाली चीज़ आई है और इसको तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने की भी ज़रूरत नहीं है। x जो है हमारा लेस देन इक्वल टू 2 आया है। फाइनल आंसर आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ से 2 क्लोज, लेकिन ये बात लिखना मत भूलना कि -1 सर आपने ही बताया है नहीं हो सकता। सो x बिलोंग्स टू -∞ से 2 और -1 हो नहीं सकता, लेकिन सवाल कुछ और था। सवाल ये था कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पे इस इंटरवल में नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू कौन कौन सी है कि सर नॉन नेगेटिव का है तो 0 को इंक्लूड कर लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव में जाना नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू 1 हो जाएगी और एक हो जाएगी 2। तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x कितनी आई बच्चे? 3 आई। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी और इस तरह के क्वेश्चंस को आपको बहुत और भी प्रैक्टिस यहाँ पे करना होगा और ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा, ये आशा करता हूँ। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।